अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपके सामने फिर हाजिर है एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन 1 किया था, आज इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन है इसका x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस 1 इक्वल टू 5y। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही पेज पर सॉल्व होगा। पहले इसमें ये ड्रॉ करेंगे, बीच में एक लाइन। एक इक्वेशन इस साइड पे सॉल्व होगी, एक इक्वेशन इस साइड पे सॉल्व होगी। x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको अरेंज करेंगे हम। x को इक्वल टू के एक साइड पर करेंगे या y को इक्वल टू के एक साइड पर करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको मैंने इस तरह से किया है अरेंज। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यहाँ पर x की साइन प्लस है, जब इक्वल टू के अदर साइड पे आएगा तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब इसमें 1 बाय 1 जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करना आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट करूँगी। पुट x इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम यहाँ लिखेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। y इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज़ इक्वल टू 2। इसको क्लोज कर देंगे एक बॉक्स में। इसके बाद यहाँ लेंगे हम पुट x इज़ इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 implies that y is equal to 4 minus x, y equal to 4 minus 3, y equal to 1। दो वैल्यूज़ हो गई हैं, दो वैल्यूज़ और लेंगे हम। नाउ पुट x इक्वल टू 4, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे वैल्यू इसमें पुट कर दें। इक्वेशन 1 implies that y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 4, y इक्वल टू 0। तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, एक वैल्यू और लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 implies that y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, सॉरी 4 माइनस एक्स, y इक्वल टू 4 माइनस 5। वी हैव आंसर -1, क्योंकि मैंने ये बताया था कल भी कि जो नंबर ग्रेटर होता है साइन इसकी आती है। 5 ग्रेटर है, इसके साथ साइन माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये कॉलम हम करेंगे ड्रॉ। इसमें x और y की वैल्यूज़ इसमें लिखेंगे इस कॉलम में। चार वैल्यूज़ हैं, 4 कॉलम हम बनाएंगे इसमें इस तरह से। x क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x 2 है, y भी इसमें 2 है, x 3 है, y इसमें 1 है। when x 4 we have y 0, when x 5 we have y -1। एक इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी जो इक्वेशन है ये है 2x माइनस 1 इक्वल टू 5y। इसमें अब ये यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें जो y को एक साइड पर रखें, आप x को एक साइड पर रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको इस तरह से किया अरेंज कि ये 1 जो यहाँ माइनस में है, इसको इक्वल टू के इस तरफ कर दिया है शिफ्ट, तो इस तरह से हो जाएगा 5
वाई प्लस 1, 2x यहीं पर रहेगा, ये 2 यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5y प्लस 1 अपॉन 2। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ये जो 5 है इसको यहाँ पर ले आएँ तो ये y यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू के इस साइड पे। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे इसको। अब यहाँ पर जो है y की जो वैल्यूज़ है इसको हम यहाँ पुट करते जाएंगे। इसमें यहाँ पर इसमें लिया है मैंने पुट y इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 implies that x is equal to 5, y इसमें ये है, ये 1 है, प्लस 1 अपॉन 2, x is equal to 6, 5 on the 5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, ये आ गई एक वैल्यू आपके पास, x इक्वल टू 3। इसके बाद दूसरी जो ली है वैल्यू वो है इसमें पुट y इक्वल टू -3। अगेन इक्वेशन 2 implies that x is equal to 5, जहाँ y है वहाँ हम लिखेंगे -3 प्लस 1 अपॉन 2। वी हैव x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -15 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे उसको, -14 अपॉन 2। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि 15 इज़ ग्रेटर देन 1। 15 की साइन माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगी। कैंसिल करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, क्या आ जाएगा, -7। तो इस तरह से एक वैल्यू आई है हमारे पास, x इज इक्वल टू -7। इसके बाद थर्ड वैल्यू लेंगे हम इसमें, पुट y इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 implies that x is equal to 5, जहाँ y है वहाँ हम लिखेंगे -1 प्लस 1 अपॉन 2। अब सॉल्व करेंगे इसको, 5 1 ज़ा 5, -5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर आ जाएगा -4, बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू -2। इस तरह से जो वैल्यू हमारे पास आई है, वी हैव x इज इक्वल टू -2, राइट। अब इसके बाद आखिरी रह गई है एक वैल्यू, इसमें हम चूज़ किया है पुट y इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 implies that x is equal to 5, y की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे इसको, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 अपॉन 2, 16 अपॉन 2। कैंसिल करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू आई है x इक्वल टू 8। ठीक है, 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, ये आ गई हैं 4 वैल्यूज़। अब इसके बाद जो है ये ड्रॉ करेंगे कॉलम हम यहाँ पर। इसमें जो फ्रैक्शन में ये दी हुई वैल्यू आप ये देखिए, इसमें चाहे आप इसमें x को सेपरेट करें या आप इसमें y को सेपरेट करें, यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी
ये क्या फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी। तो इसमें हमने इस तरह की वैल्यू चूज़ की है कि आंसर हमारा के होल नंबर में है। अगर आंसर जो है हमारा पॉइंट में आता है तो फिर ग्राफ में भी आपको इसी तरह का स्केल जो है ये चूज़ करना पड़ेगा। बाकी ये कि आंसर सेम आएगा, आप जो भी वैल्यू इसमें आप चूज़ करें, डिफरेंट वैल्यू आप लें खुद से और इसको जो है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आप सॉल्व करें, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इसमें वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4। घर पर इसकी जो है बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार सॉल्व करें आप इसको। बहरहाल ये एक्स वाई है, इसमें एक्स क्या है, वाई इसमें ये 1 है, तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज़ 3, वाई इज़ -3, एक्स इज़ -7, y is -1, x is -2। साइन का ख्याल रखना है, अगर इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो पूरा ग्राफ आपका रॉन्ग हो जाएगा। y इक्वल टू 3 और x में क्या है, 8 आया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ करेंगे ड्रॉ। तो इसके लिए वही करेंगे, कॉलम करेंगे हम। इसमें ये जो इसके जो ब्लॉक्स हैं इनको हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम हाफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम लाइन इस तरह से इसको हाफ कर लिया हमने, और यहाँ पर हम ये ड्रॉ करेंगे ये लाइन, ये है वर्टिकल लाइन है। इसके बाद इसी तरह से इसको करेंगे काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हाफ करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हाफ हो गया। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सही, राइट। अब इसके बाद ये बताया था ना आपको कि इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। एरो होगा यहाँ पर लिखेंगे एक्स, इसमें लिखेंगे एक्स डैश। इसको वाई एक्सिस कहा जाता है, इसमें लिखेंगे वाई और यहाँ लिखेंगे वाई डैश। ठीक है, ये क्या सेंटर है, ओरिजिन है। यहाँ पर हम लिखते हैं 0 वैल्यू। यहाँ पर जो है x भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम चूज़ करेंगे स्केल। अगर जो है यहाँ पर जो हमने ये लिखी है वैल्यूज़, अगर ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई आ रही हैं तो फिर स्केल जो है स्मॉल चूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर इसमें ये है कि इस तरह से यहाँ पर हम चूज़ करते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा हाई आ रही हैं तो फिर इस स्केल को आप क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे चूज़। सपोज़ कि आप चूज़ करेंगे कि 2 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, या समटाइम हो सकता है ऐसा भी हो कि 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये डिपेंड करता है इन वैल्यूज़ पर जो आपने ली हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें आप बार बार, तो जब भी आपको अंदाज़ा होगा कि हमें किस तरह से वैल्यू चूज़ करनी है। जितना बार बार आप इसमें वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे, आप पुट करते जाएंगे, तो फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होता जाएगा। स्केल लेंगे हम इसमें ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, five small squares equal to 1 यूनिट। अब इस पे यहाँ पर हम ये लिखेंगे वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल यहाँ आ गया एंड। इसी तरह से यहाँ जो माइनस की होंगी वैल्यूज़, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इसी तरह से अब हम आते हैं वाई एक्सिस पर, 1 2 प्लस किएंगे सब वैल्यूज़, 3 4 5 6 7 8। जैसे अगर और ज़रूरत होगी तो फिर ये और स्केल को हम और बढ़ा देंगे आगे।
यहाँ पर -1 है, डाउनवर्ड जो वैल्यूज़ हैं ये -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। ठीक है, अब हम आते हैं ये वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। इसमें x इक्वल टू ये 2 है, पहली क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर अलॉट करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं। x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, तो ये होगा पॉइंट। इस पर जो सर्किल करेंगे हम ड्रॉ छोटा सा। इसके बाद जो है इस पे आते हैं दूसरी वैल्यू पे। व्हेन x3 y इज़ 1, x3 y इज़ 1। इसी तरह से x4 y इज़ 0। ये बिल्कुल एक्सिस पर ही होगा ड्रॉ, एक्सिस पर ही आ गया पॉइंट। y यहाँ पर 0 है और x ये 4 है। व्हेन x इज़ 5 y इज़ -1, ये है y इज़ -1, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आ गए हैं। अब इनको जो है हमें ज्वाइन करना है। इसकी वजह से अगर चारों पॉइंट ज्वाइन ना हो तो कम से कम 3 पॉइंट तो ज्वाइन होना ज़रूरी है, वरना आपकी वैल्यूज़ में कोई मिस्टेक है। इट मीन्स ये भी आपको ग्राफ से जो है ये मालूम हो जाएगा कि आपने जो ड्रॉ की, जो वैल्यूज़ आपने सॉल्व की हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो 3 पॉइंट भी ज्वाइन नहीं होंगे। 3 पॉइंट ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो है यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन के ये किस इक्वेशन के पॉइंट हैं। तो वो इक्वेशन ये है x + y = 4, x + y = 4। इसको यहाँ क्लोज कर देंगे बॉक्स में, राइट। इसके बाद जो है यहाँ पर अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। इसके पॉइंट हैं x = 3, y = 1, x3 y 1। पहला पॉइंट है, इसमें ओवरलैप हो गया है। एक सर्किल और करेंगे ड्रॉ, क्योंकि एक पॉइंट पहले से है। अगर ये वैल्यू जो है, ये अगर जो आपने सॉल्व किया है उसमें अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलता तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब आप ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी ये लाइन दोनों, वही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू इसमें आए जो आपने सॉल्व की हो। ग्राफ से भी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। x क्या है, -7 है, यहाँ आ जाएंगे, इसमें इस पे आ जाएंगे, माइनस पे आ जाएंगे। और y इसमें क्या है, -3 है, तो ये यहाँ है, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना ऑर्डर पेयर में भी आपको ये लिखनी है वैल्यूज़। 2 x2 y2 ये नहीं लिखी थी मैंने पहले, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। ये है x3 है, y1 है, इसमें x क्या है, 4 है, y 0 है, और इसमें x क्या है, ये 5 है, y क्या है, -1 है। ऑर्डर पेयर में ये वैल्यू आपको जो है इस लाइन के अलॉन्ग लिखनी है, बराबर बराबर लिखनी है। ठीक है, ये एक लिखा गया पॉइंट। दूसरा क्या है, इसमें ये है -7 और ये -3। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वैल्यू क्या है, x इसमें क्या है, -2 है, और y इसमें क्या है, -1 है। ये पॉइंट ये है आपका, ये -2 है, और y इसमें क्या है, -1 है। आखिरी वैल्यू लास्ट, x इसमें 8 है, ये है +8, और y इसमें क्या है, 3 है, तो ये यहाँ होगा। y ये है 3, ये है पॉइंट आपका। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर पेयर, x इसमें 8 है, y इसमें क्या है, y इज़ 3। ठीक है, इसके बाद इन पॉइंट को अब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से स्केल लीजिएगा। ये स्केल इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे पॉइंट एक साथ हो जाएं ज्वाइन। ये ना कि आप बहुत ही स्मॉल स्केल यूज़ कर रहे हो तो फिर इस तरह से इसमें मिस्टेक हो जाएगी। ये देखिए चारों पॉइंट इसमें हो रहे हैं ज्वाइन इस तरह से। अब आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइन, ये ड्रॉ हो गई लाइन। ठीक है, इसमें एरो होगा डबल साइडेड, ये एरो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर वो इक्वेशन लिखेंगे जिसके कि ये पॉइंट है, और वो इक्वेशन ये है,
यहाँ लिख दें, ऊपर लिख दें लाइन के, यहाँ लिख दें, लेकिन इसको लिखेंगे एक साइड पर इस तरह से 2x - 1 = 5y। जो आपकी ये वो इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। जो आपने अरेंज किए वो नहीं लिखेंगे, वो तो हमने इसको सॉल्व किया था इसलिए किया था हमने इसको अरेंज। बस ये देखिए, अब यहाँ पर ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये पॉइंट कौन सा है आपका 3 1, ये 1 है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, जहाँ भी जो सेट का वर्ड यूज़ होता है आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर हमें ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने हैं। इसके अंदर ये ऑर्डर पेयर में आएगा आंसर, ठीक है। ग्राफ में जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस में आती हैं, ऑर्डर पेयर में आती हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 1, राइट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है आप प्रैक्टिस करें। मैंने आप लोगों से कहा है कि इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आपको खुद से पुट करनी है, बार बार पुट करें अपने वैल्यूज़। एक एक सवाल को 3 बार 4 बार सॉल्व करें, डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करें, आंसर ये सेम ही आएगा। बस सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि आपको जो स्केल है इसको जो है आपको खुद से करना पड़ेगा चूज़, जो आपको जो वैल्यूज़ यहाँ पर आई हैं, जो आंसर आपके आए हैं, ठीक है। अब जो है ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए SCOH एकेडमी से ज्वाइन रहें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।